डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी गुड। जब भी आप लॉ करना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, तो आपको एलएलबी में एडमिशन लेने से पहले एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको कहते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी कि लैर टेस्ट। उस लॉ एडमिशन टेस्ट में आपको 100 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें आपने 25 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो हल करना होता है। डियर स्टूडेंट, पहले ये होता था कि आप सब्जेक्टिव पोर्शन को चाहे उर्दू में हल कर ले चाहे इंग्लिश में, आपकी अपनी मर्जी होती थी। लेकिन अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये मैसेजेस कर रहे हैं कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एसएमएस तक कर रहे हैं कि क्या सर ये लॉ एडमिशन टेस्ट में जो पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे है, क्या वो इंग्लिश में ही लिखना है या उर्दू में ही लिखना है। अब डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों के कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे और आपकी एजुकेशन में और आपके नॉलेज में इजाफा आता रहे। डियर स्टूडेंट्स, देखें, अभी तक एचईसी की जो मेन वेबसाइट है ना, ट्विटर पे या गूगल के ऊपर या कहीं भी, उसके ऊपर अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट को सिर्फ इंग्लिश में लिखना है या सिर्फ उर्दू में लिखना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के बावजूद मुझे ये एसएमएस करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर क्या वाकई जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसमें जो पर्सनल स्टेटमेंट है क्या वो सिर्फ इंग्लिश में लिखनी है या उर्दू में लिखनी है। मैं अपनी 1000 वीडियोस में ये बार बार बता चुका हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, जो पर्सनल स्टेटमेंट और जो ऐसे है ना, वो एचईसी ने ये बताया हुआ है कि आप इंग्लिश में लिखें या उर्दू में, ये आपकी चॉइस है। लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स ने कुछ फेक पोस्ट जो है ना कहीं से देख ली हुई है कि जिस पर लिखा होगा कि आपने लॉ एडमिशन टेस्ट में जो पर्सनल स्टेटमेंट है और ऐसे है वो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन करते थे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन ये है कि डियर स्टूडेंट्स, अभी तक एचईसी की जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर अभी तक ये कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपने जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसमें जो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे है वो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है। नहीं, बल्कि उसमें लिखा हुआ कि आप चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में। लेकिन उसके ऊपर भी एक शर्त है, अगर आप ऐसे को इंग्लिश में लिखते हैं तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट को भी इंग्लिश में ही लिखना है, और अगर आप ऐसे को उर्दू में लिखना है तो आपने पर्सनल स्टेटमेंट को भी उर्दू में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतनी मालूमात थी कि अगर आपने लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर देना है तो आप पेपर दें, टेस्ट दें, उसे क्लियर करें, और जो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे का पोर्शन है ना, आप उसे उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, ये आपकी चॉइस है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि क्या सर उर्दू में लिखने से नंबर कम आएंगे और इंग्लिश में लिखने से ज़्यादा आएंगे? तो ऐसा भी नहीं होता। जो एग्जामिनर होता है उसने अपना कंटेंट चेक करना होता है, आपका कंटेंट चेक करना है, आपका मटेरियल चेक करना है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं वो सारा गलत लिखाते हैं तो वो भी सरासर गलत बात है, और अगर आप उर्दू में लिखते हैं और सही लिखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए लैंग्वेज जो है ना वो मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आपका जो मटेरियल है वो कितना पायदार है, कितना जेन्युइन है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में इतनी मालूमात थी कि आप पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, एचईसी को इससे कोई मतलब नहीं है, उसे बस ये गर्ज है कि आप सही लिखें। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नासिर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।